अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका पाकिस्तान की सहाफ़त में बड़ा रिच एक्सपीरियंस है और आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पे बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और अपने तज़िये भी आप ऑफ़न ऑन इनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते होंगे, अपने तज़िये पेश करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब, हमें जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बिला ताख़ीर हम आते हैं जी आज के टॉपिक पे। आपसे इंशाल्लाह ऑफ एंड ऑन बहुत सी गुफ्तगू हुआ करेगी अब इस चैनल के तवज्जुद से पाकिस्तान के सियासी डेवलपमेंट्स पे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, मेरा ख़्याल है कि हम गुफ्तगू का आगाज़ आज उस पॉइंट से करते हैं, जहाँ से बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया पाकिस्तान का जो सियासी हलचल है, जो पाकिस्तान में इस वक़्त सियासी अफ़रा-तफ़री का सा समा है, और वो है 9 मई। 9 मई एक ऐसा स्टैंड पॉइंट है पाकिस्तानी सियासत में कि जिस पर हर सियासी जमात का अपने हवाले से कोई ना कोई मौक़िफ़ है और रियासती इदारों का भी इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको क्या लगता है कि 9 मई में किसने क्या गलत किया? देखें, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे हैं और हम कहें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के अदवार में लोगों को सरेआम कोड़े भी मारे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को जलावतन भी किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म को फांसी भी लगाया गया है। लेकिन जब भी जमहूरियत की बहाली की तहरीक चली है, जिसको बहुत अवामी पज़ीराई भी मिली हो, जो एमआरडी की तहरीक हो, जो बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर लैंड की ज़ियाउल हक के दौर में तो लाखों लोग थे उनके लिए, उनको मैंने जलसागाह तक पहुँचने में 2 दिन लग गए। नवाज़ शरीफ वापस आए मुशर्रफ के दौर में, उनके पास साथ काफ़ी लोग थे जब वो लाहौर लैंड किए। और भी सियासतदानों ने इस मुल्क में फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत तहरीकें चलाई हैं। पर किसी ने जाके कंटोनमेंट पर हमला नहीं किया। बेनज़ीर के पास लाखों लोग थे, बाप फांसी लगा हुआ था, एक भाई कत्ल हुआ हुआ था। वो सब कुछ लेकर कोर कमांडर के घर नहीं चली गईं लाखों लोग लेकर, या उन्होंने जीएचक्यू पर हमले की कॉल नहीं दे दी थी। तो एक सियासत की रेड लाइन्स अपनी जगह अच्छा, यहाँ पे बात मुकम्मल कर लेने जी, दें। अब पाकिस्तान तो सियासत जी, की जी। अपनी जगह मौजूद है और किसी भी सियासी जमात ने 72 साल में इन रेड लाइन्स की पासदारी की है, चाहे फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना भी की गई हो। क्योंकि कानून की पासदारी, आइन की हुँ। पासदारी दूसरी कुव्वतों का फर्ज है, मार्शल लॉ या एस्टेब्लिशमेंट का फर्ज नहीं है। वो तो आइन तोड़ के ही आते हैं। लेकिन ये मुज़म्मिल साहब, यहाँ पे कहीं न कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है ना। यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी ने फ़र्ज़ करें इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया या नवाज़ शरीफ ने किया या किसी इदारे के किसी शख़्स से कोई गलती हुई है, अब आज मुशर्रफ को लोग गलत कहते हैं। आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भुट्टो साहब की फांसी के केस पे बात करते हैं और कहते हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई। आज जज ज़ियाउल हक को उनकी जो वफ़ात हुई उसके कितने सालों बाद, दहाइयों बाद, आज उनको कहा जा रहा है कि वो गलत थे। तो कहीं न कहीं तो चेक करने की ज़रूरत है ना। और फिर ये कि जो आपने कहा कि माज़ी में भी बड़ी-बड़ी तहरीकें चली, बड़ी-बड़ी रिज़ेंटमेंट दिखाई गई सियासी जमातों की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन ये नहीं किया गया जो 9 मई को किया गया, जो आपका आर्गुमेंट है। तो इसमें मेरा एक छोटा-सा सवाल ये है कि क्या ही अच्छा होता शहबाज शरीफ साहब को अब दोबारा मौका मिल गया है हुकूमत करने का। उस वक़्त भी इन्हीं की हुकूमत थी कि जिस वक़्त ये सब कुछ हुआ और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने खुद इजाज़त दी थी लोगों को, मुज़ाहिरीन को, कि वो आएँ और आकर सिक्योरिटी हमने खुद हटाई थी कि अगर कोई एहतजाज करना चाहता है वो करे। तो क्या ये अच्छा हो कि एक जुडिशियल कमीशन बैठ जाए और इंक्वायरी हो जाए? ये तो एक अजीब-सा मुतालबा है कि जुडिशियल कमी कल को हम टीटीपी के जब किसी दहशतगर्द को पकड़ेंगे जिसने बम ब्लास्ट किया होगा, वो कहेगा जुडिशियल कमीशन बना दें। किसी भी जुर्म में किसी को पकड़ा जाएगा जिसने जुर्म किया होगा, वो कहेगा मेरे जुर्म का तय्युन करने के लिए जुडिशियल कमीशन बना दें। जुडिशियल कमीशंस बनते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स पे और किसी तहकीकात जब आपने किसी व्हाइट कॉलर कभी किसी के क्रिमिनल एक्ट पर भी जुडिशियल कमीशन बने हैं। आप कल को अगर डकैती एक तो ये मुझे बड़ी अजीब सी मंतक नज़र आती है कि जी पुलिस कहाँ थी? भई मेरे घर के आगे पुलिस नहीं खड़ी और मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। तो जो डकैती करने आए वो कहे देखें जी ना पुलिस हुँ। थी, दरवाज़ा बंद था, मैंने डकैती कर ली।
ये तो एक स्टूपिड सा आर्गुमेंट है ना कि जी पुलिस कहाँ थी, रोका क्यों नहीं हमें, हम बड़े बच्चे थे, हमें रोका नहीं तो हमने कोर कमांडर के घर को आग लगा दी। तो ये अच्छा बहुत ये आर्गुमेंट्स आते अच्छा हैं। ये बताइए हम्म, मुज़म्मिल साहब, अच्छा ये जो बात है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी के घर का दरवाजा खुला भी हो और पुलिस ना भी खड़ी हो तो आपको खुद एक गलत काम से इज्तनाब करना चाहिए। 200% दुरुस्त बात है, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। लेकिन यहाँ पर उन इदारों की जिम्मेदारी तो बनती है ना। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, हमारी वहाँ की जो सूबाई हुकूमत थी पंजाब की, आईजी पुलिस है। आखिर बाद में जो पुलिस के अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताते रहे कि ये हो गया वो हो गया, उस वक्त वो कहाँ थे? और दूसरा ये कि वो ऐलान करते हुए जा रहे हैं, यकीनन ये जो कुछ भी उस दिन हुआ, अव्वल तो दोनों तरफ ग्रीवेंसेस हैं। जहां अवाम ज्यादा ही मुश्तिल हो गई और बिल्कुल गलत किया, चाहे आप उसके सामने कोर्ट कमांडर हाउस के सामने जाके आप एहतजाज कर रहे हैं, वो जगह नहीं है एहतजाज करने की। मैं तो ये समझती हूँ कि आप कोई और एक ऐसा पॉइंट चूज करते जहां पर एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं कि दूर दूर तक ऐसी किसी किस्म की कोई बदमजगी का जो है पॉसिबिलिटी ना होती। लेकिन चले, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब उसको अगर हम हाइंडसाइट पे जाके देखें तो हमेशा रियासत जाहिर है अवाम से ज्यादा समझदार और ज्यादा बुर्दबार मानी जाती है। रियासत माँ की तरह होती है। अवाम अगर पुरजोश है या बेवकूफाना काम करती है तो रियासत का रोल किधर है फिर? तो रियासत को अपनी एक जिम्मेदारी अदा करनी होती है। रियासत का काम है कानून की हुक्मरानी रखना, जिसने जुर्म किया उसको सजा देना। रियासत का काम है रेट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम रखना। रियासत का काम है कि माशरे में से जो जराइम पेशा लोग हैं उन्हें इबरत का निशान बनाना ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। रियासत का ये काम नहीं है कि वो मुजरिमों को गोद में बिठा कर कहे कि हाय मेरा बच्चा कितना पारा काम किया है इसने, इसको माफी दे देती हूँ दूध पिएगा। ये रियासत का काम नहीं है। ऐसी माँ नहीं है रियासत कि माँ आप इसको आज आजकल तो मुजामिल साहब, आजकल तो मिठाया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था नून लीग के लोगों ने, तो आजकल तो गोद पे बैठी थी नून लीग। ये बड़ी मिसाल सुनी है मैंने। सुप्रीम कोर्ट पर जब हम आप जिसको हमला कहती हैं, किसी कोर्ट में जाकर जज की कुर्सी तोड़ी गई, किसी अदालत को आग लगाई गई। थप्पड़ मारे गए, चीफ नहीं जस्टिस साहब को थप्पड़ मारे गए, सजाद शाह साहब को नहीं बाकायदा मिसट्रीट किया गया, फिजिकली अब्यूज किया गया। थप्पड़ नहीं मारे। सजाद अली शाह साहब को कोई गेट से अंदर नहीं गया था, किसी अदालत पर कोई हमला नहीं हुआ था और उन मुल्जमान को सजा हुई। उसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है मुजम्मिल साहब। बिल्कुल मौजूद है, उन मुल्जमान को सजा हुई, कोई अंदर नहीं गया था और कोई अदालत के अंदर नहीं गया था और उन मुल्जमान को सजा हुई। और एक गलती का दूसरी गलती का जवाब बनाकर पेश करने का मतलब है कि आप अपनी गलती और अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं कि आपने जुर्म किया है, लिहाजा आप एक और जुर्म की दलील के नहीं, पीछे मैं तो इस चीज को कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ जमीर साहब कि जब ये कहा जाता है ना, जब ये कहा जाता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उस पे कहती हूँ कि पहले भी ऐसा हुआ, जो अगर पहले कभी हुआ ऐसा तो गलत था। अगर किसी अभी भी किसी जज के घर को इस तरह आग नहीं लगाई गई जिस तरह कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई है। किसी किसी अदालत के को ऐसे नहीं तोड़ा फोड़ा गया जैसे फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया गया। किसी जजिस कॉलोनी पर ऐसे हमला नहीं किया गया जैसे गुजरांवाला कंटोनमेंट में किया गया। किसी किसी एयरबेस सही, पे इससे पहले हमला नहीं किया बिल्कुल गया। ठीक। बहुत ही गलत मिसाल दे रही हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं कर हो सकता जो जो 9 मई को नहीं नहीं, 36 कंपैरिजन की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ बात ये रही हूँ कि जो 9 मई जो को भी कोई गलत करे वो गलत है। चाहे अदालत पे चढ़ाई करे, चाहे किसी कोर्ट कमांडर हाउस में जाए। लेकिन इसकी क्यों नहीं, अगर आप कहते हैं कि चले जुडिशल कमीशन ना बैठे, तो जो इदारे इसके लिए जिम्मेदार है वो अभी तक क्यों नहीं फिर अपनी मुकम्मल इंक्वायरी कर पाए? वो क्या उसका कोई नतीजा खेज इन्वेस्टिगेशन हमें क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि इस मुल्क की अदालतें उनकी मुजरिमों की सहूलतकारी कर रही हैं। इसलिए कि इस मुल्क की अदलिया ने 9 मई को कोई सानिया समझा ही नहीं है। इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई के मुल्जमान को जमानतें ऐसे बांटी गई हैं जैसे रोटियां बांटी जाती हैं और उन्होंने उनको मुल्जम माना ही नहीं है। आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान के में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का फैसला क्यों किया गया था? क्योंकि इस मुल्क की अदालतें दहशतगर्दों को सजाएं हम्म। देने के काबिल नहीं थी और हम इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि इस मुल्क हम्म। दहशतगर्दों को सजाएं देने के काबिल नहीं है। अब पार्लियामेंट ने बैठ के मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी कि हम टेररिज्म से नहीं निपट सकते इस अदलिया के सही, जरिए। मैं ये समझता हूँ कि सही।
मुसलमान को भी ये अदलिया सजा नहीं दे सकती, जैसे टीटीपी के दहशतगर्दों को नहीं दे सकती थी। अब ये टीटीपी के साथ होना ना मिला है मुज़म्मिल साहब, अपनी कौम के कुछ बच्चे अगर बेवकूफ थे, जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद रोक रही थी कि ना जाओ, और डॉक्टर यास्मीन राशिद बेचारी कैंसर पेशेंट है, उनको देखिए कितने अरसे से पाबंदे सलासल रखा है। तो किसी ने कहा था कोर कमांडर के घर के आगे पहुंच जाए, वो सैर करने की जगह है। इस मुल्क में दो ही जमातों ने जीएचक्यू पे हमला किया है, एक टीटीपी ने और एक पीटीआई ने, और किसी को जरूरत नहीं हुई। मैं दोनों को एक नजर अच्छा, से ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगते थे, अगेन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन जब आप कहते हैं कि सिर्फ इस एक सियासी जमात ने ऐसा किया जो कि टीटीपी से आप उससे उसकी मुमासलत कायम करें, तो ये जो कुछ होता रहा, जिस तरह से फौज को अंडरमाइन किया गया, जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, जनरल इरफान, देन डीजीसी, उनके नाम ले लेके जो तस्लील की गई हमारी मौजूदा जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है उनकी जानिब से, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि मुझे ये कहने का हक हासिल है कि मलिया हाशमी के ख्यालात ठीक नहीं है, मलिया हाशमी अच्छी जर्नलिज्म नहीं कर रही। मलिया हाशमी को ये हक है कहने का कि मुजम्मिल सरवरदी की सोच ठीक नहीं है, उसका अमल ठीक नहीं है। पर ना मलिया हाशमी को ये हक है कि वो मुझे चपेड़ मार दे, ना मुझे ये हक है कि मलिया हाशमी को चपेड़ मार दूं। देखिए, जो राय अम्मा हमवार करना है, सियासी जमातों का काम है, अपना मंशूर, अपनी राय अम्मा हमवार करना, और वो जलसों में इस पर बात भी करते हैं, जिसे आप आजादी इजहार राय कहते हैं। लेकिन उन्होंने कोई नाम तो नहीं रखा जी। जनरल इरफान का डर्टी हैरी। उन्होंने कोई, मेरा मतलब है कि उन्होंने कोई जनरल फैज का कोई नाम तो नहीं रखा मिस्टर एक्स, जैसे कि इनकी जानिब से नेम बैशिंग की जाती थी। वो तो नहीं इज्जत से नाम पुकारेंगे। आप गुजरांवाला की तकरीर इस दिन दोबारा सुन लीजिएगा, जनाब जनरल बाजवा साहब, जनाब फैज साहब करके बिल्कुल, पुकारा जाता था। उस बदतमीजी और तहजीब जनाब फैज और जनाब बाजवा के, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के नाम जो है कानून की जानिब से नहीं रखे गए, जो इधर से रखे गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुजम्मिल साहब, अब आगे हम 9 मई से आगे, जी, क्या कह रहे हैं? तमीज और बदतमीजी का तो आपस में कोई मुवाजना नहीं है ना। इखलाकियात और गैर वो अखलाक वो आपकी बात दुरुस्त, तर्ज तखातुब दुरुस्त होना चाहिए। वो वही बात है कि अगर हम माजी में जाएंगे, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के बारे में भी जो गुफ्तगू मियां साहब करते रहे हैं, वो के भी बाद किसी सूरत अप्रिशिएबल नहीं है। के और छात्रों डेमोक्रेसी ये कर ली मतलब ना। वही बात है कि इसको हम ये कह रहे हैं कि जी, उसके बाद दोनों को गलती का एहसास हुआ, दोनों ने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और फिर वही नवाज शरीफ बेनजीर की मैयत पर ऐसे रो रहे थे जैसे किसी की सकी बहन मर गई हो, क्योंकि आपने गलतियों से सीख लिया। हम्म, वाले को भी ये अकल आ जाएगी कि मैंने ये नहीं करना, और मैंने इस मुल्क की सियासी इकाइयों के साथ चार्टर बिल्कुल, करना है। मैंने डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करना, मैंने मुल्क की सियासी जमातों के साथ करना है, तो मामले बिल्कुल। बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी अडियाला वाले को ये अकल आई नहीं ना, इट विल टेक टाइम। अच्छा, ये देखिए ना, अब बात ये है कि ये तो मैं भी अपने एक प्रोग्राम में पहले यही बात कर रही थी, कि जो फवाद चौधरी कहते हैं कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, सेहतमंद माहौल में बातचीत सबके साथ होनी चाहिए। जाहिर एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की एक छूत तो नहीं है जिससे बात नहीं हो सकती, लेकिन डील करना गलत है। और ये हम सब जानते हैं कि 8 फरवरी को वोट किसे पड़ा और कौन कैसे इख्तदार में आया, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें भी आप इख्तलाफ रखते हैं कोई। मुझे शक है पाकिस्तान की किसी अदालत ने अभी तक 2024 के इलेक्शन को गलत करार नहीं। देखें, 2008 का इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को कबूल था। 2013 के इलेक्शन पे एक साहब ने 129 दिन का धरना दिया, और एक जुडिशियल कमीशन बना जिसने कहा धांधली नहीं हुई। 2018 में आरटीएस बैठ गया, जिसने 129 दिन का धरना दिया, उसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो उस आरटीएस बैठने पे खुद भी जुडिशियल कमीशन बना देता, जो वो अपने सियासी मुखालफिन से मांगता है। वो चुप करके वजीर आजम बन अच्छा, गया। 2013 के इलेक्शन, उसको ही उसने अच्छा कोई 2013, लोड़ियां सिर्फ उसी को मिलनी है, बाकियों को नहीं मुजम्मिल मिलनी। साहब, 2000, बात तो सुने ना, 2013 का जो इलेक्शन था उसे तो जरदारी साहब ने भी कहा था कि ये आरोज का तो आपने इलेक्शन है, अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे। जरदारी साहब ने कोई 129 दिन के लिए मुल्क को मफलूज नहीं किया था। मैंने कहा सियासी जमातों को अपनी बात करने का हक है। ये मफलूज करने का, जब आप अस्करी जद्दोजहद की तरफ चलते हैं ना, तो फिर और बात है। तो आपने मफलूज किया, कंटेनर तो लगाया, अच्छा, ये एक मिनट, सही, 129 दिन ठीक बैठे है। आपकी डिमांड पर
जुडिशियल कमीशन बनाया गया, आपने लिख कर दिया कि अगर धांधली साबित ना कर सका तो माफी मांगूंगा, नहीं माफी मांगी आपने। तो बात यह कि 2018 में आप में अखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी कि आप रिवायत को बरकरार रख के जुडिशियल कमीशन बना देते। आपने रिवायत तोड़ दी, आज मांगने की हिम्मत नहीं है आपकी। अप्रैल अप्रैल 2022 को जो हुआ था, आप ये कहते हैं कि 2014 का जो धरना था वो अस्करी क़यादत की हेल्प से इमरान खान ने किया, वो अस्करी मदद की तरफ चल पड़े। अप्रैल 2022 में ये जो रेजिम चेंज हुई है, उस वक्त जो लोग उसका पार्ट एंड पार्सल थे, मुस्तफा नवाज खोकर हैं और भी कई लोग हैं जो अब इस मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब वो मान रहे हैं, और कुछ तो हिस्सा है भी और वो फॉर्मली इनफॉर्मली मान रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं कि जब चले आप ये कहते हैं जी 2018 का जैसा भी इलेक्शन था, इमरान खान इक़्तिदार में आ गए, तो उनको 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? उसमें फिर पीडीएम को क्यों अस्करी मदद की जरूरत पड़ गई? देखें, मैं ये कहता हूं कि जो भी होना चाहिए आइन की हदूद में रह के होना चाहिए। खेल जो है ना वो आइन के अंदर रह के खेलना है आपने, आइन से बाहर नहीं निकलना। कंटेनर लगाना, धरने देना और सुप्रीम कोर्ट पर गंदी शलवारें लटकाना तो आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन अदम एतमाद आइन में दर्ज है। उस वक्त भी उन्हीं साहब ने आइन तोड़ा जब उनके ऊपर अदम एतमाद आई, उन्होंने आइन तोड़ दी। हॉर्स ट्रेडिंग दर्ज है मुजम्मिल उन्होंने साहब? उन्होंने आइन हॉर्स ट्रेडिंग दर्ज है आइन में? जी बिल्कुल दर्ज है कि आप एक हॉर्स खास, ट्रेडिंग सिंध हाउस में जो हुआ है। तो आप साबित कर लेते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। उन्होंने वोट ही नहीं लिए पीटीआई के लोगों के कौमी असेंबली में अदम एतमाद के वक्त, और जिनके नहीं, पंजाब, अब इससे ज्यादा क्या बड़ा सबूत है? नहीं नहीं, जिन इससे लोग, बड़ा क्या सबूत है? अपना मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि हमारे वो सिंध वो तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने कहा जी कुछ तो मदद बाहर से आई और कुछ गुड़ हमने भी डाला था। नहीं, पर आप एक बात समझें कि जब अदम एतमाद के लिए वोटिंग हुई तो क्या पीटीआई के किसी मुनर्रफ रुकन का वोट इस्तेमाल किया गया? नहीं इस्तेमाल किया गया। नहीं, जब बात यह है कि जब शहबाज शरीफ का वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, किसी पीटीआई के मुनर्रफ रुकन का वोट इस्तेमाल किया गया? नहीं इस्तेमाल किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है कि वो वोट इस्तेमाल नहीं किए अब गए। गेम नहीं, लेकिन गेम ये खेली गई ना, वो तोड़े इसलिए गए थे कि माहौल बनाया जाए। नहीं, यदि बात ये तोड़े नहीं गए, इमरान खान वाज नॉट एबल टू होल्ड हिज टीम। वो एक ही बात मुझे समझाते रहे कि मैं कप्तान हूं, मुझे टीम बनानी आती है। जब भी बनाई बोगस टीम बनाई। अच्छा, ये अब आखिर में इसमें कोई शक नहीं कि उनकी टीम बिल्डिंग वो जो थी उसमें टीम की कॉन्स्टिट्यूशन में गलतियां थी। वो जार से लेके कई ऐसे लोग जिनसे लोग ऑलरेडी तंग थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, या जो मार्शल लॉ लगे उनकी जो जब गवर्नेंस का हिस्सा थे जो लोग, वही घूम फिर के बहुत से लोग, रजाक दाऊद, नदीम बाबर एंड द लिस्ट गोज ऑन, वो इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा भी बने। और ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, क्यों बने, किसने कहा, खान साहब को रेजिस्ट करना चाहिए था, ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है और इसको यकीनन हम अगले प्रोग्राम्स में इस पे करेंगे बात। लेकिन आखिर में मुजम्मिल साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट 9th मई, कि अब इसका क्या वे फॉरवर्ड है? अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस किसी के खिलाफ आ गए, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि 9 मई की एक साफ शफाफ तहकीक की जाए, और जिसने जो भी इसका आपको मुर्दे इल्जाम लगता है सबूत के साथ आप साबित कर सकते हैं, तो उसको बदतरीन सजा दी जाए। अगर इमरान खान ने खुद प्लानिंग की है तो वो इतना कॉन्फिडेंटली फिर क्यों कह रहे हैं कि तफ्तीश और तहकीक की जाए और जो मुर्दे इल्जाम जो ठहराया जाए सबूतों की रोशनी में उसको सजा दें? क्योंकि अदलिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है, उन्हें पता है अदलिया मेरे साथ है। मैं आपको बताऊं, अगर उन्हें ये पता काजी हो, फायज ईसा इमरान खान के साथ है? बिल्कुल अदलिया इमरान खान के साथ है। रात को 11-11 बजे अदालतें खोलकर जमानत दी जाती है। इस मुल्क में किसी और को तो नहीं दी जाती है। उनकी हुकूमत भी गिराई जाती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बड़े रोते हुए घर गए हैं कि जी मुझ पर बड़ा इल्जाम लगता है कि मैंने एक सियासी जमात की बड़ी हिमायत की है। मैंने उनसे पूछा कि आप 25 साल जज रहे हैं, कभी रात को अदालत खोली है? सिर्फ जरताज गुल के लिए खोली है? 25 साल में किसी और, सकीना बीबी के लिए, मिराज बीबी के लिए, फरहान खान के लिए खोली है? तो जवाब दे दें। अगर सिर्फ पीटीआई के लिए खोली है तो फिर इल्जाम दुरुस्त है। अगर इस मुल्क में शाम को जमानतें, अच्छा, तो ये रात को जमानतें देने की, उमर अता बंदयाल साहब ने जब रात को अदालत खोली थी, मुजम्मिल साहब, जब उमर अताब बंदयाल साहब ने भी आधी रात को अदालत खोली थी, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, जब 10 का NA 71 का जब इलेक्शन था, जो सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल मांगा था नून लीग ने, लेकिन पूरे हल्के में रीपोल दे दिया गया था,
और जब सेनेट में ओपन बैलेटिंग की बात कर रही थी पीटीआई, तो उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला दिया था कि सीक्रेट बैलेटिंग ही रहेगी। तो ये सारे फैसले पीडीएम को भी तो फायदा देती रही ना, अदलिया के बहुत से और अभी जो काजी फायज ईसा साहब है, जो माजी में कहते थे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना ही नहीं चाहिए, अभी आप टीटीपी की बात कर रहे थे, वो तो ऐसे दरिंदों का भी कहते थे कि ठीक है कंडेमेबल है जो किया उन्होंने, काबिल मुसम्मत है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं बनता। आज काया पलट गई है, तो इमरान खान के हक में तो जरा भी हमदर्दी नहीं नजर आती आला अदलिया के जज साहिबान में। तरह के करीब सवाल किए हैं आपने एक सवाल में। अब जरा आपने ना तहम्मुल से 17 जवाब सुनने हैं मेरे से, क्योंकि 17 सवाल किए हैं आपने। पहले तो आपने जी सवाल प्लीज। कि उमर अता बंदयाल साहब ने रात को अदालत खोली जब अदम एतमाद पे उन्होंने असेंबली तोड़ दी। देखें, वो किसी शख्स या फर्द के लिए नहीं खोली थी, वो इस मुल्क का आइन टूट गया था। आप बात समझें, जिस जिस चीज पर ये मुल्क कायम है ना, वो आईने पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है। और एक शख्स ने अपने इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ दिया था जिसका नाम इमरान खान था। जब अदम एतमाद फाइल हो जाए तो वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। वो अदम एतमाद फाइल होने से एक दिन पहले तोड़ सकता है, फाइल होने के बाद नहीं तोड़ सकता। ये आइन में लिखा है, आइन उन्होंने तोड़ दिया था। आइन की सरबुलंदी के लिए अदालतों को रात को खुलना चाहिए, मुजरिमों की जमानतों के लिए रात को नहीं खुलना चाहिए। जरा ये बात वाजे रखें, आप कंपैरिजन ठीक नहीं ड्रॉ करते ना। ये बड़ा मसला है लोगों का, वो समझते नहीं है बात को कि नहीं, आइन मियां साहब के तो सामने इंप्रेशन लेने के लिए इदारे के लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। मेरे लिए मुजरिमों को तो जमानतें हमने ऐसे भी मिलते देखी हैं। अगर मेरे लिए रात को अदालत नहीं खुलती तो फिर इमरान खान के लिए भी नहीं खुलनी चाहिए। पहली बात, एक बड़ी सिंपल बात समझें। और सर तो जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी हो उस दिन वजीर आजम भी नहीं मुझे आपको बनाया जाता। अदालत में जिस दिन आप मुझे आप पे फर्दे जुर्म आयद होनी हो उस दिन हमें वजीर आजम भी नहीं बनाया जाता। आपको थोड़ा कानून पढ़ना पड़ेगा। फर्दे जुर्म सजा नहीं है। सर मैं कानून की स्टूडेंट हूँ, आप मुझे एजुकेट करें। तो फिर आपको ये पता होगा आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। कि किसी पे फर्दे जुर्म लग देने से वो नाअहल नहीं होता। अगर फर्दे जुर्म लग भी जाती तो वो मुल्क का वजीर आजम बन नहीं सकता। सर ना एडी मुजम्मिल साहब, मैं मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ना, मैं कोई सियासी स्लोगन की बात नहीं है। मैं कहता हूँ जी फर्दे जुर्म लग भी गई, वो फिर भी मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, क्योंकि आइन और कानून में इसकी इजाजत है। सजा होने के बाद नहीं बन सकता। फर्दे जुर्म क्या चीज है? आपने चार्ज वो तो फिर पाकिस्तान का आइन जिंदाबाद है जी, लेकिन मैं तो अगला नहीं मानता। मेरा यहाँ इमरान खान पे 100 चार्ज फ्रेम हो जाए, वो कहते हैं प्लीड नॉट गिल्टी, तो सजा थोड़ी है। असल तो बात ये है ना कि अवाम नहीं मान रही। ये 200 केसेस जो इमरान खान पे बने हैं मुजम्मिल साहब, अवाम नहीं मानती ना इन्होंने केसां नूं। अप्रैल ਨੂੰ आवाम पूरी मान गई है। ਤੁਸੀਂ बेफिक्र हो, बुखार लथी जा रहा है, लथी जा रहा है, नॉर्मल हो जाएगा ना। आज 8 फरवरी ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? 8 फरवरी ਨੂੰ ਫਿਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? पता नहीं, मैंने तो लगा पीएमएलएन की हुकूमत है, सिंध पीपल पार्टी जीत गई है, बलोचिस्तान से एक सीट नहीं है पीटीआई को, पंजाब 2/3 है पीएमएलएन को। ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। कितने पे है? ਫਾਰਮ 45 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ईद की नमाज पढ़ाएंगे, 10 बंदे नहीं इकट्ठे हुए ईद की नमाज पढ़ने अडਿਆਲਾ ਦੇ बाहर। तो इसलिए देखना पड़ेगा कौम किधर खड़ी है। कौम ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ जी जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। कौम जो है ना वो बड़ी बाशऊर है। वो ना 9 मई को बाहर निकली थी, ना आज बाहर निकले इनके लिए निकलेगी। क्योंकि अगर 9 मई को भी 50,000 1 लाख बंदा जीएचक्यू के बाहर होता, कोर कमांडर के घर के बाहर होता, तो आप कह सकते थे लोग निकले। आप चंद 100 आपके कारकुन मौजूद थे, वो कारकुन पॉइंट आउट हो गए। अगर अवाम होती तो ना पॉइंट आउट हो सकती। अच्छा लेकिन ये मेरी बात सुने ना मुजम्मिल साहब, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे कल की होती आज सजा हो, जिसने वाकई कोई वायलेंस की है, जिसने वाकई पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, उसको तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए तो कोई रहम नहीं होना चाहिए। ये दुआ पूरी करें, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपकी दुआ पूरी करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी भी उन लोगों के लिए नहीं चाहेंगे कि जिसने वाकई में मुल्क को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त आपको अगले अगले शो का टाइम हो गया, 10:30 लाइव जाना है मैंने दूसरी जगह, बाकी का चलिए इस तरह करते हैं मुजम्मिल साहब, बहुत ही मजेदार सिलसिला चल रहा है गुफ्तगू का, और डिबेट का मजा भी यही आता है कि जब नाज़रीन आपको दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स जो है वो आप तक पहुंचे, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि आपका नुक्ता नजर क्या है और जो है डिबेट किस रुख पर जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही, चूंकि अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त तभी इस वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, वक्त भी।
और दूसरा ये कि मुज़म्मिल साहब को अगले प्रोग्राम में जाना है एंड आई आल्सो हैव टू रश टू अनदर मीटिंग। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुज़म्मिल साहब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और फिर अपनी ये जो नोक-झोंक है इसको जारी रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।